नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों BSNL में लगभग 3700 जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का प्रमोशन सब डिविजनल इंजीनियर SD के रूप में कर दिया गया है। उस ट्रांसफ़र के बाद दोस्तों उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी ट्रांसफ़र को लेकर के BSNL के अधिकारी काफ़ी गुस्सा में हैं। पटना के BSNL ऑफिस में खूब हुआ बवाल, ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं अधिकारी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सुन लेते हैं BSNL के अधिकारी के पक्ष की बात, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या बोले BSNL बिहार सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर CGM सर। वो दोनों बातें हम लोग इस वीडियो में सुनने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप BSNL के कर्मचारी हैं या फिर आप BSNL के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं BSNL के अधिकारी को। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हम हैं BSNL कार्यालय में और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो काम कर रहे हैं लोग कर्मचारी हैं वो क्या कुछ इनकी परेशानी है, क्या बात है, हम इन्हीं से जानते हैं। सर आप पहले अपना परिचय बता दें। मैं अरविंद कुमार, सर्किल सेक्रेटरी संचार निगम एजुकेटिव एसोसिएशन बिहार। क्या परेशानी है सर? परेशानी ये है कि पूरे इंडिया को पता है कि BSNL अभी आज के दौर में सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। 2 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिली है। जो हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जो हमारे वेंडर हैं उनका 6 महीने से पैसा बाकी है, तो काम करना बंद कर रहे हैं। इसके साथ हमें एक प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, A4 साइज का पेपर नहीं है ऐसे कंडीशन में, जबकि 20 साल से आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस कोरोना पीरियड में पहले तो हम बात करेंगे कि इस आर्थिक संकट में आपको 20 साल वाला पेंडिंग केस को अभी ट्रांसफ़र करके 4 से 5 करोड़ रुपया, क्योंकि 150 लोगों की लिस्ट तैयार है, 35 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, टोटल 200, एवरेज 2 लाख रुपया अगर हमारा ट्रांजिट कॉस्ट आएगा तो 4 करोड़ रुपया का वहन करने का BSNL पे बिल्कुल ये अभी सक्षम नहीं है। मैं दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा कि आज तक इन्होंने क्या किया इतने दिनों में। आपका सर्किल इसका मतलब इस लायक नहीं है कि हम लोगों को आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं, उसके तहत हमें ट्रांसफ़र करें रेगुलर। अगर ये नियम चलता रहता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और इन दिनों की क्या ज़रूरत है जब इतने पेंडेमिक पूरा विश्व अपने परेशान है, आप अपने घर को बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? इससे क्या आपको आउटपुट मिलेगा? है इसमें शामिल जो ट्रांसफर अभी 150 एज पर आपको मैं मुकेश कुमार ऑल इंडिया ग्रेजुएट ऑफिसर्स एसोसिएशन के तरफ से हूँ, सर्किल सेक्रेटरी। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अभी ये लिस्ट इन्होंने स्टार्ट करा है आपको दिखाने के लिए। अगर आप रुक गए तो आगे बहुत सारे लोगों का लिस्ट बना हुआ है। अभी उन्होंने 72 लोगों में से 35 लोगों का करा था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ आई, बिना वर्कआउट के ऐसे ही कर निकाल दिया गया। मुझे सिर्फ ये है कि हम जाने के लिए हमेशा BSNL के काम करने के लिए तैयार है। आप जहाँ भेजेंगे वहाँ के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट से ऊपर से चाहे नीचे तक, सब जगह काम कर रहे हैं ना हम। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आई, जब आप हमारे गार्जियन हैं तो आप हमारी बातों को सुनेंगे तो आप एक टेबल पे बात तो करेंगे, आप बात तो कर लो। ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है तो कितना क्या कुछ उम्र खर्चा होता है, क्या कुछ आता है? कॉस्टिंग मिनिमम 1 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख पर एग्जीक्यूटिव। जी जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैनेजमेंट लेवल के अधिकारियों को ट्रांसफ़र होता है, जो यहाँ पर 15 साल 20 साल से हैं, तो उनका आवेदन दे करके कोई ना कोई बहाना देकर रुकवा लिया जाता है, जिनके लिए इतनी सारी फैसिलिटी है। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी हमारे साथ ट्रांसपेरेंट किया जाए, यूनिफॉर्म किया जाए, और हम अपने साथियों से बात करके चॉइस पोस्टिंग के लिए उनका हम ऑप्शन दिलवाएंगे, जिसमें हमारा जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो 0 हो जाएगा। और जो पेंडेमिक अभी 3rd लहर आने वाली है, इससे थोड़ा सा अपने लोगों को बचाव करते हुए 31 मार्च तक इस प्रोसेस को हेल्ड किया जाए। 31 मार्च तक होमवर्क कर दिया जाए। 31 मार्च के बाद हम सहयोग करेंगे और हमें लग रहा है कि जितना इनका लिस्ट है वो सारे 0 कॉस्ट पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हमारे पास पैकेट में इवन पैसा नहीं है खाने का। BSNL हम लोग को सैलरी नहीं दे पा रहा है, जो 2 महीना पर हम लोग पूरा एसोसिएशन मिल करके एजिटेशन किया, तब जा करके मई महीना का आपको 30 जुलाई को सैलरी हुआ, सॉरी 30 जून को। तो बताइए सैलरी देने के पास नहीं है, हमारे स्कूटी का ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है? बताइए 1 लाख रुपया किसी भी स्कूटी को 1.5 लाख रुपया देंगे TA ट्रांसफ़र होगा तो, और सैलरी देने का पैसा नहीं है। इस स्थिति में 31 मार्च तक हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र को रोका जाए और होमवर्क करके ट्रांसफ़र करें। हम लोग के साथ बैठ करके टेबल पर। और इसमें बहुत सारे लोग कोरोना इफेक्टिव भी हैं। जो ICU में भर्ती, ये बंदा जो आपसे बात कर रहा था, ये ICU में भर्ती हो गया है। ऐसी परिस्थिति नहीं है, और जिस दिन से मैं ICU में था
हमारे साथ ही कम से कम 50 लोग आईसीयू में थे। उस दिन से डेली एक लेटर निकाला जा रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। जहाँ तक हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको आराम करने की जरूरत है, यहाँ से मेंटल टॉर्चर करके लेटर निकाल के और जाता ही है। सर की एक हमारे भाई का देहांत भी हो गया, जो हमारा सर्किल सेक्रेटरी था सेवा का। एक हमारे कलीग थे सेवा के सर्किल सेक्रेटरी इंजीनियर सुरेंद्र रजक जी का देहांत हो गया। हमारा मैनेजमेंट क्या खबर लिया? हमारा मैनेजमेंट कभी खबर लिया? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि बीएसएनएल के अधिकारी ट्रांसपोर्ट को लेकर के काफी गुस्से में हैं, उनकी अपनी राय है। अब दोस्तों सुन लेते हैं कि बीएसएनएल के बिहार सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम सर का क्या कहना है, उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। इस तरह की नौबत आई, कर्मचारी लोग बाहर में कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो हालात बनी हुई है। देखिए मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, ठीक है, और सीजीएम बीएसएनएल बिहार सर्किल हूँ। जी, और अभी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर से प्रमोशन हुआ है जी। काफ़ी अरसे बाद। तो ऐसे प्रमोशन में जो है जहाँ जगह होती है खाली वहाँ भेजा जाता है, और उन्हीं लोगों को भेजा गया जिनका टेन्योर पीरियड पूरा हो गया था, तो उनकी जगह चेंज की गई है जहाँ ज़रूरत थी। इसमें कोई गलत नहीं है और ये नियम संगत है। और अभी कोरोना अपने लोवेस्ट स्टेज पे है और सारे आपका जो है लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये राइट टाइम है कि अगर ट्रांसफ़र की ज़रूरत हो तो किया जाए। 20 साल से इन लोगों का कभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ है, अचानक से एक संक्रमण के काल में आखिर ऐसा क्या बात आ गई? अब 20 साल से नहीं हुआ, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्यों नहीं किया गया, लेकिन चूँकि टेन्योर है और उसमें ट्रांसफ़र होते हैं टेन्योर पीरियड ख़त्म होने के बाद, वो नॉर्मल रूटीन है। अब उसमें किसी को टेन्योर से 1-2 साल ज़्यादा मिल जाए वो अलग बात है, वो सभी जगह अपवाद में रहते हैं और ये नेचुरली नियम के तहत ही किया गया है। तो इसलिए कोरोना पीरियड में सर्किल ऑफिस में जितने भी वर्टिकल हेड हैं, जीएम वगैरह, सभी ट्रांसफ़र होके आए हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हैं। तो व्यक्ति विशेष पे देखा जाए तो चाहे वो जीएम हो, चाहे जेटीओ हो, चाहे और भी नीचे का हमारा फ़ोन मैकेनिक हो, सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। उनका भी अपना परिवार होता है और वो भी कोरोना में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये कहना कि जेटीओ लेवल के ट्रांसफ़र में या डी लेवल के ट्रांसफ़र में कोरोना का ज़्यादा प्रभाव है, जीएम लेवल में उन्हें कोरोना नहीं छूता है, तो ऐसा नहीं है। क्या इन लोगों का काम वैसा नहीं रहा? क्या काम से ना खुश होकर के इन लोगों को प्रेशर दिया जा रहा है, या ऊपर के दबाव प्रेशर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए? नहीं, ऊपर से क्यों प्रेशर होगा? हमें सर्किल देखना है, सर्किल में सारे जगह पर एक प्रोपोर्शनेट में स्टाफ होना चाहिए, जो नहीं है। पटना में स्टाफ ज़्यादा है और जगह प्रोपोर्शनली कम है, इसलिए उसको बैलेंस करना होता है। ऐसे इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा? परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का तो नहीं देखा गया है किसी का, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत अच्छे लोग भी जाते हैं और कम परफॉर्म करने वाले भी लोग जाते हैं। बीएसएनएल तो आर्थिक तंगी से अभी जूझ रहा है, ऐसे में क्या ये स्टेप लेना उचित है? ऐसा कोई तंगी नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो बीएसएनएल के इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, सर्विसेज इम्प्रूव कराने के लिए होती है। मिनिमम ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें 31 मार्च तक के हम लोगों को मोहलत दिया जाए, क्योंकि कोरोना के 3rd वेव से हम लोग को डर लग रहा है। काफ़ी लोग इनसे मौत भी हुए हैं, संक्रमित भी हुए हैं। 31 मार्च की डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि 31 मार्च को कोरोना ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है और बढ़ जाए। तो अभी जो मिनिमम स्टेज पे है, आज की डेट में मिनिमम पे है, इसीलिए हर जगह सारे चीज़ें जो लॉकडाउन थी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें वो सब खुल गई हैं। यानी कि जो फिक्स हो गया फिक्स और ट्रांसफर पोस्टेंट होकर के ही रहेगा? नहीं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। जो जिनके ड्यू है मेंटली रेडी होना चाहिए जाने के लिए कि ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है। इसको रोका भी जा सकता है? नहीं, ज़रूरत किस बात की? अगर हमें कोई एक एसएसए को ख़राब करना है और वहाँ से हटाना है, वहाँ कम स्टाफ रखना और एक जगह भरना है जहाँ हम काम में भी ना दे पाएँ सबको, तो ऐसे तो नहीं चला सकते ना। यहाँ डेली पूछा जाता है, कॉर्पोरेट ऑफिस से रिपोर्ट ली जाती है सारे चीज़ों का, तो स्टाफ की ज़रूरत है हर जगह, तो बैलेंस होना चाहिए।
बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से आए दिन जो यहाँ के वर्कर हैं लगातार ये कह रहे हैं कि हमें 31 तारीख तक मोहलत दी जाए, लेकिन हमने जब मुख्य जो यहाँ के सचिव हैं उन लोगों से इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो एक बार नियम बन जाता है तो बस बन जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों ऐसे ही BSNL से रिलेटेड कोई भी अपडेट और कोई भी न्यूज पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।